महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। विवाह कस्तूरबा के साथ 13 वर्ष की आयु में। उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री, लंदन से। दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में और वहां 22 वर्षों तक यानी कि 1893 से 1914 तक प्रवास किया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। भारत वापस आए 1915 में। यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। राष्ट्रीय राजनीति में इनका आगमन 1919 में हुआ। पत्र पत्रिकाएं यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, एक पुस्तक हिंद स्वराज। उपाधि कैसर हिंद, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए इन्हें दी गई थी, जो कि इन्होंने शीघ्र ही लौटा दी थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। संगठन ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ। अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी तथा उन्हें शेष हिंदुओं से बराबरी दिलाने के उद्देश्य से मंदिर प्रवेश कार्यक्रम चलाया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा हत्या। अब देखते हैं गांधी जी का उदय कहाँ से हुआ। अब तक ये थी एक छोटी सी झलकी गांधी जी के जीवन की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अच्छे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे तथा उसका 3/20वां हिस्सा अधिशेष के रूप में उनसे वसूला जाता था। चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया जिसमें उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई तथा आचार्य JB कृपलानी का साथ मिला। आखिरकार 3 कठिया पद्धति खत्म हुई और किसानों को उससे निजात मिला। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे किसानों ने फसल खराब होने के कारण लगान देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यहाँ भी किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया और इस कार्य में उनको सहयोग मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा और सिर्फ उन किसानों से लगान वसूला किया जो कि लगान दे सकते थे। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल में वेतन वृद्धि के सवाल पर मिल मालिकों और मजदूरों में झगड़ा हो गया। गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी की मांग के साथ अनशन किया और वो अंत में अपनी मांग में सफल रहे। अगला चलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। ये है 1919 ईस्वी में। यहाँ केंद्रीय विधानमंडल ने सर रॉलेट की अनुशंसा पर 18 मार्च 1919 को आतंकवादी अपराध अधिनियम पारित किया। इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इसके अनुसार संदेह मात्र पर भी किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था या नज़रबंद किया जा सकता था। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला काला कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल शब्द का प्रयोग भारतीय जनजीवन में ये पहली बार हुआ था। पंजाब के 2 प्रमुख लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर में गिरफ्तार कर लिए गए। इस सत्याग्रह का प्रचार करने में यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट, अख्तव और ये सारे जो राष्ट्रवादी प्रेस थी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसी के बाद से कहा जाता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का तृतीय चरण शुरू हो गया जो कि 1919 से 1947 तक चला, यानी कि आज़ादी तक। इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरफ बाल गंगाधर तिलक के निधन यानी 1920 से बहुत हानि पहुंची और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसा महान नेता मिला जिनके नेतृत्व में 1947 में आज़ादी मिली और इस चरण को गांधीवादी राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेज सत्ताधारियों ने अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से निष्कासित कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अपने लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ढेर सारे लोग एकत्रित हुए। जनरल डायर और उसके सैनिकों ने भागने के सारे रास्ते बंद करके उन निशस्त्र लोगों पे हमला कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप 400 भारतीयों की जान चली गई और 1200 निहत्थे शांतिप्रिय लोग घायल हो गए।
वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेजी सरकार ने इस कांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन की नियुक्ति की, जिसने 28 मई 1920 को एक रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में खासतौर पर लीपात पोती की गई थी। अब महात्मा गांधी ने भी इस घटना के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं, इनकी नेतृत्व में बहुसंख्यक मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इस आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए बेहतर अवसर के रूप में देखा और खिलाफत आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली ने क्रमशः अपने पत्रों अल हिलाल और द कामरेड के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। बम्बई में प्रमुख मुस्लिम व्यवसायियों ने 19 मार्च 1919 को एक खिलाफत समिति का गठन किया। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। 20 जून 1920 को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज एवं खिलाफत के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को तुर्की के सुल्तान को निष्कासित कर दिया तथा खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इससे खिलाफत आंदोलन बिखर गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के विरोध में तथा खिलाफत के उद्देश्यों की पूर्ति के लक्ष्य हेतु गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत की। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत न होने की वजह से पार्टी छोड़ दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अली बंधुओं के साथ संपूर्ण देश में दौरा किया और सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया। इस आंदोलन का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था विदेशी कपड़ों की होली जलाना। असहयोग आंदोलन का अप्रत्यक्ष प्रभाव अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र द्वारा चलाए जा रहे किसान आंदोलन पर भी पड़ा। इस आंदोलन के एक अन्य कार्यक्रम के तहत नवंबर 1921 को भारत दौरे पर आए प्रिंस ऑफ वेल्स का भी बहिष्कार किया गया। सरकारी दमन के तहत अनेकों नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस और खिलाफत कमेटियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार करने के उद्देश्य से तलक स्वराज फंड की स्थापना की तथा लोगों से इसमें दान देने को कहा और देखते ही देखते इसमें 1 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा हो गई। फरवरी 1922 के आरंभ में गांधी जी द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर कर न देने की धमकी दी गई। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर कांग्रेस एवं खिलाफत कमेटी ने एक जुलूस निकाला। पुलिस के व्यवहार से क्रुद्ध होकर जुलूस ने पुलिस एवं थाने पर हमला कर दिया। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि गांधी जी के इस फैसले से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत बहुत सारे शीर्ष नेता सहमत नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के जीवन की कुछ प्रमुख झलकियाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी और अच्छे वीडियोस लाने का इस चैनल पे मैं प्रयास करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि कुछ गलती मुझसे इस वीडियो में रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।